अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीकर साइंस एकेडमी। चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, डिफरेंट टेक्निक्स इन केमिस्ट्री में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच सॉल्वेंट्स आर मोस्टली यूज इन क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन जो हमने टेक्निक प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन में की है, तो उसके सॉल्वेंट्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें मोस्टली जो सॉल्वेंट यूज़ किए जाते हैं क्रिस्टलाइजेशन में वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। जैसे वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, रेक्टिफाइड स्पिरिट, एब्सोल्यूट अल्कोहल जो 95% इथेनॉल होता है, ईथर हो गया, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसिटिक एसिड और पेट्रोलियम ईथर। ये सॉल्वेंट्स हैं वो जो क्रिस्टलाइजेशन पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं मोस्टली। ये ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ये ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। इनमें जो वाटर है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मतलब ये तमाम सॉल्यूट्स के लिए यूज़ होता है। वाटर इसलिए इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि गिव मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट्स यूज्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन में हम जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए। जो इसमें पहली प्रॉपर्टी है, द सॉल्वेंट शुड डिज़ॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट हाई टेम्परेचर। क्योंकि जब हम सोल्यूट को डिज़ॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर और उसका टेम्परेचर हाई करते हैं, तो हाई टेम्परेचर पे जो सोल्यूट है वो ज़्यादा डिज़ॉल्व होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू लो टेम्परेचर। तो ये उसकी पहली प्रॉपर्टी ये है। सेकंड है कि द सॉल्वेंट शुड हैव नो केमिकल रिएक्शन विद द सोल्यूट। और जो सॉल्वेंट है वो उसका रिएक्शन सोल्यूट के साथ नहीं होना चाहिए। अगर सपोज़ कोई रिएक्शन हो जाता है तो हमारे पास जो डिज़ायर्ड क्रिस्टल्स हैं वो नहीं बनेंगी। थर्ड प्रॉपर्टी है, इट शुड नॉट डिज़ॉल्व द इम्प्योरिटीज़। अगर सपोज़ वो इम्प्योरिटीज़ को भी डिज़ॉल्व कर देता है तो जब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में हम सॉल्वेंट को या सोल्यूशन को दोबारा कूल करेंगे तो वो इम्प्योरिटीज़ भी क्रिस्टल्स के अंदर आ जाएंगी। इसलिए इम्प्योरिटीज़ को डिज़ॉल्व नहीं करना चाहिए, हमने ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करना है। फोर्थ वन है, इट शुड बी चीप। सस्ता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास क्रिस्टल्स बन रही हैं अगर उनकी वर्थ से ज़्यादा सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा महंगा है तो जो हमारे पास क्रिस्टल्स बनेंगी वो फिर जो है हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगी। इट शुड बी इनफ्लेमेबल, यानी उसको आग नहीं लगनी चाहिए। अगर सपोज उसका कोई रिएक्शन हो जाता है जिसकी वजह से वो फ्लेमेबल हो जाता है तो वो सारा सिस्टम जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए इट शुड बी इनफ्लेमेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंशन द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन के जो मेजर स्टेप्स हैं, जो में पहला स्टेप है प्रिपेयरिंग द सैचुरेटेड सोल्यूशन। हमने जिसकी भी क्रिस्टल्स बनानी है उसका हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। सैचुरेटेड का मतलब ये है कि और उसमें सोल्यूट फर्दर डिज़ॉल्व ना हो सके। पहले हमने बनाना है सैचुरेटेड सोल्यूशन, मतलब सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिज़ॉल्व कर देना है और सैचुरेटेड सोल्यूशन बना देना है। सेकंड स्टेप है फिल्टरिंग द इम्प्योरिटीज़। सपोज़ हमारे पास सोल्यूट में कोई इम्प्योरिटीज़ थी तो उनको निकालने के लिए हम फ़िल्ट्रेशन परफॉर्म करते हैं ताकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं उस सोल्यूशन में से निकल जाएँ, सैचुरेटेड सोल्यूशन में से। थर्ड स्टेप है कूलिंग और फिल्ट्रेट। क्योंकि जब हमने सोल्यूट डिज़ॉल्व किया था सॉल्वेंट के अंदर तो हमने टेम्परेचर हाई किया था, तभी वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बना था। तो अब उसके बाद क्या करना है, फिल्ट्रेशन के बाद हमने कूलिंग और फिल्ट्रेट करना है, उसको कूल करना है फिल्ट्रेट को। और उसके बाद चौथा स्टेप है कलेक्शन ऑफ क्रिस्टल्स। जैसे ही हम सोल्यूशन को कूल करेंगे तो कूल करने पर क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद हमने फोर्थ स्टेप में क्या करना है, उन क्रिस्टल्स को कलेक्ट कर लेना है वहाँ उसमें से फिल्ट्रेट में से, और उसके बाद उसको ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल मतलब ड्राई कर लेना है, मतलब डेसिकेटर यूज़ करके या फिल्टर पेपर के ऊपर आप एयर की मदद से उसको उन क्रिस्टल्स को आप ड्राई कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाउ द डिकलराइजिंग ऑफ अनडिज़ायरेबल कलर इज़ कैरीड आउट फॉर फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। सपोज़ हमारे पास कोई क्रिस्टल्स बनी है, उनमें डिफरेंट कलर्स आ गए हैं, डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ की वजह से या किसी और वजह से डिफरेंट कलर्स आ गए हैं, तो उन कलर को रिमूव करने के लिए हम डिकलराइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास एनिमल चारकोल है, इसको यूज़ कर सकते हैं। एनिमल चारकोल क्या करता है कि ये जो डिफरेंट कलर्स होते हैं उनको वहाँ से ऑब्जर्व कर लेता है, कलर वहाँ से रिमूव कर देता है, और एज ए रिज़ल्ट जो हमारे पास क्रिस्टल्स बनती हैं वो कलरलेस या उनका कलर वाइट हो जाता है, मतलब उनमें कलर नहीं होते। जैसे द डिकलराइजेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल कलर इज़ कैरीड आउट बाय बॉइलिंग द सब्सटेंस विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पाउडर्ड एनिमल चारकोल इन द सॉल्वेंट। मतलब उनको एनिमल चारकोल को हमने उस सोल्यूशन के अंदर डाल देना और उनको बॉयल करना है,
फिर हार्ड सोल्यूशन इज़ फिल्टर्ड, उसके बाद उस सोल्यूशन को फिल्टर कर लेना है। इन दिस वे द चारकोल एब्जॉर्ब द कलर इम्प्योरिटीज़ एंड प्योर डिकलराइज सब्सटेंस क्रिस्टलाइज ऑन कूलिंग। मतलब एनिमल चारकोल को आपने उन सोल्यूशन के अंदर डाल देना है, उसके बाद उसको आपने बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद क्या होगा कि जो एनिमल चारकोल है वो कलर इम्प्योरिटीज़ को ऑब्जॉर्व कर लेगा, और फिर जब आप उस सोल्यूशन को दोबारा कूल अप करेंगे तो जो हमारे पास एज ए रिज़ल्ट क्रिस्टल्स बनेंगी, उनमें कोई कलर नहीं होगा। इस तरह एनिमल चारकोल का यूज़ कर सकते हैं कलर को ऑब्जॉर्व करने के लिए डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक है। तो इस टेक्निक में क्या होगा कि सपोज़ आपने कोई एक सॉल्यूशन बनाया है, सॉल्यूशन में मतलब आपने एक सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर दिया, वो सॉल्यूशन बन गया है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ये नेम भी नोट कर रहा है कि इसमें हमने सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट कर देना है। सपोज़ आपने ये एक बीकर है, इसके अंदर आपने सॉल्यूट डिज़ोल्व कर दिया है इतने तक सॉल्वेंट में, और हमारे पास कोई एक और सॉल्वेंट है, जैसे वाटर ले लें, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये दूसरा सॉल्वेंट आ गया। इसमें आपने क्या किया कि एक सॉल्यूट डिज़ोल्व कर दिया इस सॉल्वेंट के अंदर, तो एक सॉल्यूशन बन गया। तो नेक्स्ट बीकर है हमारे पास एक और सॉल्वेंट पड़ा है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट किस तरह करना है। अब ये जो सॉल्वेंट है हमने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। इस सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है, हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करनी है। मतलब इसका जो सॉल्वेंट है हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है, मतलब इस सॉल्वेंट को यहाँ से निकाल देना है और इसका जो सॉल्यूट है इसमें डिज़ोल्व करना है। तो इसके लिए हम लेते हैं सेपरेटिंग फ़नल, मोस्टली लेते हैं, ये इस शेप की सेपरेटिंग फ़नल होती है, ये सेपरेटिंग फ़नल होती है, यहाँ पे उसकी नॉब होती है ये, तो इसको कहते हैं सेपरेटिंग फ़नल। सेपरेटिंग फ़नल में हम क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन है ये इसके अंदर डाल देंगे, ये वाला पहले बीकर वाला सॉल्यूशन इसके अंदर डाल देंगे। सपोज़ ये यहाँ तक आ गया है, फिर ये वाला सॉल्वेंट भी हम इसी के अंदर डाल देंगे। तो ये सेपरेटिंग फ़नल सपोज़ यहाँ तक हो गई। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको शेक करेंगे। शेक करने पर जो हमारे पास पहले सॉल्यूशन का सॉल्यूट था वो यहाँ से निकल कर ऊपर वाले सॉल्वेंट के अंदर चला जाएगा, क्योंकि वो सॉल्यूट जो है उस सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा डिज़ोल्व हो सकता है एज़ कम्पेयर टू ये जो बीकर नंबर 1 में सॉल्वेंट जिसमें हमने डिज़ोल्व किया है सॉल्यूट। तो इस होल प्रोसेस में क्या हुआ कि जो सॉल्वेंट है वो एक्सट्रैक्ट हो गया, मतलब ये जो पहले सॉल्यूशन का सॉल्वेंट था वो निकल गया है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लेयर्स बनेंगी, हम एक लेयर को डिस्कार्ड कर देंगे यहाँ से इस वाल को ओपन करके, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो फिर इस बीकर नंबर 2 वाला सॉल्यूशन बनेगा, मतलब बीकर 1 का सॉल्यूट इसमें आ जाएगा। इसको हम दोबारा हम इस वाल को ओपन करके इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे डिफरेंट बीकर्स में। तो अब हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्वेंट नंबर 2 वाला होगा यहाँ पे नीचे सेपरेटिंग फ़नल के नीचे। तो इस तरह ये जो टेक्निक है ये भी एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक है, इससे भी हम सॉल्वेंट को जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये भी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए होती है, मतलब सब्सटेंसेस को या डिफरेंट सॉल्यूशन को प्यूरीफाई करने के लिए टेक्निक होती है। और उसमें कंडीशन ये है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन उस सूरत में हो सकती है कि जो सॉल्यूशन 1 का सॉल्यूट है वो दूसरे सॉल्वेंट में जो हम सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं उसमें ज़्यादा डिज़ोल्व होना चाहिए। तो इसका आंसर है कि द टेक्निक इन विच ए सॉल्यूट सेपरेटेड फ्राम द सॉल्यूशन, फॉर दिस पर्पज द सॉल्यूशन इज़ शेकन विद अनदर सॉल्वेंट इन विच द सॉल्यूट इज़ मोर सॉल्युबल। तो शेक करने के लिए ये हम सेपरेटिंग फ़नल यूज़ करते हैं ताकि हम उसको दोबारा सेपरेट भी कर सकें। एनी हाउ द एडेड सॉल्वेंट शुड नॉट बी मिक्सिबल विद द सॉल्यूशन। और उसमें जो दूसरी कंडीशन ये है कि जो हम सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं वो जो पहला सॉल्यूशन बने उसके साथ मिक्सिबल नहीं होना चाहिए, मतलब ये है कि उसमें मिक्सअप नहीं होना चाहिए, इसको सेपरेट लेयर्स की फॉर्म में। सपोज़ अगर एक ऑर्गेनिक है तो दूसरा हमारे पास इनऑर्गेनिक होना चाहिए ताकि दोनों मिक्सिबल ना हो, क्योंकि प्रिंसिपल है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक। तो अगर एक जैसे होंगे सॉल्यूशंस तो आपस में अगर मिक्सिबल हो जाएंगे तो हम दोनों को सेपरेट आउट नहीं कर सकेंगे। दोनों सॉल्यूशंस मिक्सिबल नहीं होने चाहिए एक दूसरे के अंदर। और दूसरी कंडीशन इसमें यह है कि जो सॉल्यूट है वो दूसरे सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा डिज़ोल्व होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट सॉल्वेंट।